क्वेश्चन में। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो ये है आपकी सरयू नदी। सरयू नदी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सरमूल ग्लेशियर। सरमूल ग्लेशियर, सरमूल ग्लेशियर से सरयू नदी निकलती है। और जो गोमती नदी है ये निकलती है आपका डेबरा, डेबरा ग्लेशियर से। ठीक हो गया। और आपकी काली नदी निकलती है काला पानी, ठीक है, काला पानी से। और यहाँ पे आपका धौली गंगा लिखा है, यह आपकी लिपुलेख से निकलती है अगर पश्चिमी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा है, पूर्वी धौली गंगा है तो लिपुलेख से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा है तो यह आपकी चमोली में सतोपंथ से निकलती है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हम बात करें संगम की, तो सरयू और सरयू प्लस गोमती, सरयू और गोमती इन दोनों का संगम आपका होता है बागेश्वर में। बागेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है, यह आपका पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो ये होता है आपका सरयू और गोमती का। ठीक है। कभी कभी आपको काली नदी की वो भी पूछ देता है, लंबाई भी पूछ देता है। तो यह है आपकी 252 किलोमीटर। काली के बाद शारदा भी लिखा है, तो काली नदी को शारदा कहा जाता है ब्रह्मपुर मंडी, ब्रह्मपुर मंडी। ब्रह्मपुर मंडी से काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा, जो कहाँ है, टनकपुर में। कहाँ है, टनकपुर में। ठीक है। उसके बाद काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा। काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ दे, काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी पूछ दे, मतलब सहायक नदी सबसे बड़ी का मतलब क्या हुआ कि काली नदी पर सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी देती है, तो वो देती है आपकी सरयू नदी। सरयू नदी काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत क्वेश्चंस देखे इससे रिलेटेड। अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वो आपको पता है, वो स्थान क्या है, देवप्रयाग है। देखो क्या होता है ना, इधर से आती है अलकनंदा, इधर आपका सतोपंथ, सतोपंथ ताल से, कहाँ से, सतोपंथ ताल से। और इधर गंगोत्री, गंगोत्री से आती है आपकी भागीरथी। क्या आती है, भागीरथी। ये दोनों मिलते हैं आपके देवप्रयाग में। कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। यहाँ से आपकी अलकनंदा ए लिख देता हूँ। ठीक है, मैं अलकनंदा को, अलकनंदा इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है। और भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है। ये दोनों आती है आपकी यहाँ पर मिलती, ये है आपका देवप्रयाग। इसके बाद ये दोनों मिलके आपकी यहाँ से आगे बढ़ती है, जिसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। ठीक है, गंगा। उत्तराखंड में गंगा की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। ठीक है। और अगर इंडिया में पूछ दे तो कितनी है, 25-25 किलोमीटर, या फिर आप 25-10 किलोमीटर, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप 25-25 किताब में दिया गया है, 25-10 आपका जो मैप आता है उसमें 25-10 दिया गया है। ठीक है। तो आप 25-25 पे चलना। वैसे दोनों ऑप्शन से एक साथ नहीं पूछेगा, 25-25 कर सकते हैं आप। और एक क्वेश्चन बनता है कि सास बहू नदी, तो सास कहा जाता है भागीरथी को, क्योंकि भागीरथी बहुत हल्ला करती है और आपको पता है कि सास कितना हल्ला करती है। ठीक है। और बहू कहा जाता है अलकनंदा को। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चंस भी बहुत हद तक क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किस स्थान पर कौवे नहीं पाए जाते। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि किसी स्थान पर कौवे नहीं पाए जाते, तो वो है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते। ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है
ये है आपका, ये आपकी है अलकनंदा, ये है आपकी भागीरथी। ये जो मटमैली कलर की आ रही है ये आपकी अलकनंदा 195 किलोमीटर, और ये है आपकी 205 किलोमीटर। यहाँ से इसको आप कहेंगे गंगा, क्या कहेंगे, गंगा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये गंगा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या है? तो ये है आपका चमोली में। कहाँ है? चमोली में। चमोली में जो पॉपुलर झीलें हैं जो आपकी, तो वो कौन कौन सी हैं? एक हो गया आपका रूप कुंड, होम कुंड, सतोपंथ, बेनीताल। बेनीताल, बेनीताल से आपका एक सवाल बनता है कि नंदा देवी शिखर के सबसे पास, सबसे समीप कौन सी ताल है? तो वो है आपकी बेनीताल। अगला है लिंगाताल, लिंगाताल। तो ये आपकी है फूलों के घाटी के मध्य कौन सी ताल है कहने में, तो वो क्या हो जाएगी? लिंगाताल। लगभग लगभग 62 62 झीलें हैं चमोली में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी रही है, क्योंकि कई झीलें सूख चुकी हैं, तो 62 मान के चल सकते हैं। वैसे ये नहीं पूछेगा आपको, कुछ ताल दे देंगे वो कहाँ है करके पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड। इसके इस कुंड से आपको कंकाल, कंकाल मिलते हैं, हाल ही में भी पाए गए हैं इस कुंड से कंकाल। तो ऐसा हुआ था कि कोई कश्मीर के राजा थे, जिनकी पूरी सेना भूस्खलन के कारण इस ताल में समा गई थी, जिनकी जिनके कंकाल अभी भी मिलते रहते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका आयोग ये पूछ सकता है कि रूप कुंड पर डाक टिकट, डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये किया गया था आपका 2006 में। कब किया गया था? 2006 में रूप कुंड पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। रूपकुंड किस जनपद में है? तो ये आपको आना चाहिए, ये है आपका चमोली जनपद में, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये है आपका गंगोत्री। कहाँ है ये आपका? ये है आपका उत्तर काशी में। कहाँ है? उत्तर काशी में, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? तो ये है आपका सहस्त्र ताल। कहाँ है ये आपका? टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में। इस ताल में सल्फर, गंधक कहते हैं जिसको हिंदी में गंधक, इंग्लिश में सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक हो गया। इसकी जो गहराई है, सबसे गहरा ताल है ना ये, तो इसकी गहराई है 40 मीटर गहरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़े की बात हो रही है, भीमताल, ठीक है, भीमताल। इसकी लगभग में बात करें तो 1774 किलोमीटर लेंथ है, लंबाई है, और 447 मीटर इसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई है, ब्रेथ है, ब्रेथ, ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई, क्या कहते हैं? 447 मीटर ब्रेथ है, और 30 मीटर, 30 मीटर गहराई है, ठीक है, 30 मीटर क्या है? गहराई है। अगला क्वेश्चन है आपका, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो वो है आपका टिहरी में। कभी कभी आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं, दो दो, जैसे आपको बोल देगा कि पिथौरागढ़ बागेश्वर में है, टिहरी रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी देहरादून में है, या अल्मोड़ा बागेश्वर में। तो टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग, कुछ भाग रुद्रप्रयाग में भी है इस ग्लेशियर का, ठीक है। तो आपका टिहरी रुद्रप्रयाग भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो पिथौरागढ़ में है आपके मिलम ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे शुद्ध और बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है मिलम ग्लेशियर। फिर पिथौरागढ़ में आपके आ जाएंगे रालम ग्लेशियर, फिर आपके आ जाएंगे पोंटिंग ग्लेशियर,
ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका कफनी, ठीक है। नहीं, ये पिथौरागढ़ की बात कर रहे थे। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। अल्मोड़ा में कोई ग्लेशियर नहीं है। चमोली में बात करें तो आपका दूनागिरी ग्लेशियर हो गया। छोटे मोटे हो सकते हैं अल्मोड़ा में, लेकिन वो एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है, पूछे नहीं जाते। चमोली का दूनागिरी पूछा जाता है। सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा और कफनी, कफनी ग्लेशियर कहाँ के हैं, तो ये है आपके बागेश्वर के। कहाँ के हैं, बागेश्वर के, ठीक है। अगला है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो ये हो गया आपका गंगोत्री हिमनद। कहाँ है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन हो गया आपका हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, तो ये है आपकी सबसे अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। सिखों के पहले गुरु थे, कौन थे, गुरु नानक देव जी, ठीक है। और सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी, ठीक हो गया। अगला है पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, तो पंचेश्वर बांध कहाँ प्रस्तावित है, काली नदी पर है, ठीक है। काली नदी पर बनना है पंचेश्वर बांध। और पंचेश्वर बांध नेपाल व उत्तराखंड, ठीक है। अब आप उत्तराखंड के ही हैं तो आपको पता ही है, तो ये भी एक रिलेट कर लेते हैं कि नेपाल व उत्तराखंड के मध्य बनना है। 2018 से ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, ठीक है। 2018 से कार्य शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, 2023 हो गया है, क्योंकि इसके विरोध विरोध चल रहा था। वैसे ये 2018 से शुरू हो जाना चाहिए था, 2026 तक बन जाना चाहिए था संपूर्ण, और 2028 में इसका पहला बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन होता, कब होता, 2000, विद्युत उत्पादन 2028 तक। और डूब क्षेत्र जौलजीबी तक का डूब क्षेत्र में आ रहा है, डूब क्षेत्र जौलजीबी तक का, ठीक है। और मैं जौलजीबी से 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ। बस बांध ही बनाने में रह गई सरकार, पेपर लीक होते जा रहे हैं, और ठीक हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं, हम तो पढ़ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई क्या है पंचेश्वर बांध की, ठीक है। पंचेश्वर बांध की ऊंचाई बोलेंगे तो ये है 315 मीटर, ठीक है, 315 मीटर। ये जो डैम है ये किस प्रकार का डैम है, तो ये है इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट प्रकार का, ठीक है, इम्बैंकमेंट प्रकार का। इसकी कैपेसिटी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी तो इसकी कैपेसिटी है 6480 मेगावाट, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बांध, ठीक हो गया, 6480 मेगावाट। जो इम्बैंकमेंट प्रकार का बांध कहा गया है तो वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें बीच में यहाँ पे कंक्रीट की जाती है, यहाँ पे ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज मतलब नाली बनाई जाती है, यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है। और ये ऐसे प्रकार का इसका ये बनाने का क्या उद्देश्य पता है, क्योंकि आपको पता है जोन जोन कितने में, 5 में रहता है, ठीक है। जोन 5 में है पिथौरागढ़, और यहाँ भूकंप 9 रिएक्टर के भी आ सकते हैं। तो भूकंप आएंगे तो जो इनकी तरंगे हैं वो यहाँ टकरा के ऐसे वापस जाएंगी, ठीक है। यहाँ की जो तरंगे वो ऐसे, अगर ऐसे खड़ा बना देंगे तो इनकी जो नीचे की आपकी फाउंडेशन है ये भी कमज़ोर बन जाएगी। ऐसा बनाने से फाउंडेशन भी ठीक रहेगी, और जो तरंगे हैं वो ऐसे सीधा असर नहीं मारेगी, वो तिरछा असर मार के घूम जाएंगी, इसलिए इम्बैंकमेंट प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो नहीं है, देखो बद्रीनाथ में गर्म स्रोत पाया जाता है, उस गर्म स्रोत का नाम है तप्त कुंड। ठीक है, तप्त कुंड, चावल डालो तो पक जाते हैं यहाँ। ठीक है, अगला है आपका यमुनोत्री। यमुनोत्री में भी पाया जाता है। यमुनोत्री में जो तप्त कुंड है, जो आपका गर्म कुंड है, वो है तुलसी श्याम कुंड। तुलसी श्याम कुंड, ये भी आपका क्या है, तप्त कुंड। और गौरी कुंड तो अपने आप में ही वो है, गर्म कुंड है, जो कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो एकमात्र गंगोत्री ऐसा बचता है जहाँ गर्म कुंड नहीं पाया जाता, जहाँ ठंडे कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो भागीरथी गोमुख से निकलती है, ठीक है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल, जिसको क्या कहते हैं, सरवदी ताल भी कहते हैं, सरवदी ताल। ठीक है, सरवदी केदारनाथ मूवी में नहीं दिखा है, चौराबाड़ी ताल से क्या है, लीक में से वो आता है, बाढ़ आती है। तो इसी ताल में गांधी जी की क्या अस्थियां वो की थी, गांधी जी की अस्थियां, गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो युग्म सही नहीं है वो है पश्चिम रामगंगा। तो पश्चिम रामगंगा जो है वो कालागाड़ नहीं है। पश्चिम रामगंगा आपकी पौड़ी गढ़वाल के धूतातोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अगला है आपका हाडी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हाडी प्रपात है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। अगर इसमें देहरादून डिस्ट्रिक्ट में और प्रपात की बात करें तो यहाँ आपके और प्रपात है सहस्त्रधारा, टाइगर फॉल, भट्टा जलप्रपात, झड़ी पानी जलप्रपात, ये हो गए आपके देहरादून के। ठीक है, उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ है आपके खेड़ी, शंखधारा। ठीक है, ये दो है आपके जो पूछे जाते हैं। पिथौरागढ़ में एकमात्र फेमस है आपका बिरथी जलप्रपात। कहाँ है ये है मुंशेरी में। कहाँ है, मुंशेरी। चमोली के जलप्रपात, फेमस जलप्रपात हमेशा पेपर में आता है, वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका और आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद, अभी बताया था, मिलम हिमनद। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।